नामा विचाराधीन होकर बोला कि मैंने विट्ठल का बहुत बहुत बार खुली आंखों से दर्शन किया है। यह सुनकर सद्गुरु विसोबा खेचर पुनः खरा सत्य उजागर करने लगे। उन्होंने कहा, जरी मणसी देव देखिला तरी हा बोल भला नवे नाम्या। जोवरी में माझे न तुझे तव आत्मराम कैसे नहीं। ये जो तू गर्व से कहता है कि मैंने अनेक बार विट्ठल के दर्शन किए हैं, ईश्वर मेरे सामने प्रकट होते रहे हैं और इसी में तू संतुष्ट रहा, यह तेरा भ्रम है नामा। तेरे भोलेपन और प्यार के वशीभूत होकर श्री विट्ठल तेरे सामने प्रत्यक्ष होते रहे। वे तेरे भावों के धागे में बंधकर कठपुतली बन गए, खिलौना बन गए और तू बाल भाव से उनके संग खेलता रहा, परंतु तू उनसे तत्वतः तो कभी जुड़ा ही नहीं। तूने केवल उन्हें माना, उन्हें जाना नहीं। तूने केवल उनकी द्वापरी देह का दर्शन किया, उनके तत्व का साक्षात्कार नहीं किया। हे नामा, अब तक तेरे पास मार्ग था, परंतु उस मार्ग में प्रकाश नहीं था। वैराग्य तो था परंतु विवेक नहीं था। प्रेम भावना बहुत थी परंतु आत्मज्ञान नहीं था। नामा ने जिज्ञासु भाव से हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे नाथ, यह आत्मज्ञान क्या है? इसकी मुझे क्या आवश्यकता है? श्री विश्वभा जी ने बोला कि तूने आज तक ईश्वर को पंढरपुर की विट्ठल मूर्ति माना, अपनी आस्था का केंद्र उस बाहरी मूर्ति को बनाया, परंतु नामा, विट्ठल तो आत्मराम है। वह शाश्वत सुख की राशि है जो बाहर भी है और भीतर भी है। तुझे निज सुख तुझ पाशिया है, सुख लागी मन तुझे गिवसीत तड़मड़ी, परी सुख आहे जवड़ी न करे तुझ। जिस अविनाशी आनंद को पाने के लिए तेरी आत्मा व्याकुल है, वह तेरे अंतर जगत में ही समाया है। तुझे यह अटल सत्य समझना ही होगा। ब्रह्म ज्ञान तुझे इसी सत्य का साक्षात्कार कराएगा। आत्मज्ञान ही विट्ठल रूपी आत्मराम से तेरा चिर मिलन कराएगा। नामा में ज्ञान पिपासा बढ़ गई थी। निज धारणाओं की सारी कठोरता ढहने लगी थी। वह विश्वभा जी के चरणों में लेट गया और सच्चे हृदय से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, इस अज्ञानी बालक की सारी मूर्खताओं को क्षमा कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कर पूर्ण ज्ञान का अमृत स्नान करा दीजिए। हे ज्ञानदाता, मुझे ब्रह्म ज्ञान का दान दीजिए। यह एक ऐसी प्रार्थना है जो हर युग में हर ज्ञान पिपासु के अंतर हृदय से झंकृत हुई है। यह प्रार्थना नव जीवन का आवाहन करती है। इसके पश्चात जिज्ञासु का साधक के रूप में द्वितीय जन्म होता है। माँ की कोख से हुए पहले जन्म का अंतिम स्थल है मृत्यु, परंतु गुरु द्वारा हुए दूसरे जन्म का अंतिम लक्ष्य है अविनाशी ब्रह्म। शिष्य की जिज्ञासा पूर्ण थी, समक्ष पूर्ण गुरु थे। अब इन दोनों का संगम हो जाता है। जब इन दोनों का संगम हो जाता है तो ब्रह्म ज्ञान का विज्ञान प्रकट होता है। श्री विसोबा जी ने नामा से कहा, अवश्य ब्रह्म ज्ञान का सूर्य तेरे भीतर उदित करूंगा, परंतु अब मैं वृद्ध हो चला हूं,
मेरी जर्जर हड्डियों में बल नहीं रहा, इसलिए तू मुझे उठाकर बाहर तक ले चल। नामा ने सहर्ष आज्ञा को शिरोधार्य किया। श्री विशोभा खेचर जी को सहारा देकर उठाया और बाहर मंदिर के अहाते में ले आया। पीपल वृक्ष के तले चबूतरा साफ करके श्री विशोभा खेचर जी को उसने आसीन किया। पूर्ण श्रद्धा से मस्तक श्री चरणों में नमाया। परंतु जैसे ही नामा ने मस्तक उठाया, अपने समक्ष एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी स्वरूप को आसीन पाया। वह स्वरूप युवा थी, युवा अवस्था। उनके मुखमंडल पर ऊर्जा व ओज दमक रहा था। उनका दर्शन पाते ही नामा बोल उठा, स्वामी कौन है आप? प्रत्युत्तर मिला, मैं विशोभा खेचर हूं। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मेरा वो वृद्ध रूप तो तेरी परीक्षा हेतु था। यह ऐतिहासिक घटना महान संदेश देती है कि श्री विशोभा खेचर जी ने शिष्य से प्रथम भेंट में ही इतना कुरूप वृद्ध रूप क्यों धारण किया। वे अपने आप को इतना असक्त क्यों सिद्ध कर रहे थे कि वे कुछ भी करने में असमर्थ हैं। असल में वे बताना चाहते थे कि एक सद्गुरु की पहचान किसी बाहरी रूप अथवा वेशभूषा या उनके चमत्कारों पर निहित नहीं होती। गुरु सत्ता व उनमें निहित गुरु तत्व देहातीत हुआ करता है। उनकी पहचान बाह्य चक्षुओं से नहीं किया जा सकता, न अपनी मति गति से पहचाना जा सकता है। वह सद्गुरु अद्भुत विलक्षण पद में स्थित होते हैं। वही सद्गुरु विशोभा जी ने ब्रह्म ज्ञान आज नामा को प्रदान करने का निर्णय कर लिया है। कृपा की सौम्य दृष्टि डालकर श्री विशोभा जी ने नामा के मस्तक पर हाथ रख दिया। इसका वर्णन नामदेव गाथा में इस प्रकार है कि श्रवणी संगीतली मात मस्तकी ठेविला हाथ। मस्तक पर हस्त रखकर सद्गुरु विशोभा जी के उद्गार थे, तया सांगितले गुजा आता पाल्हाड़ी तुझा कारजाड़। मग खेचरु मणे ज्ञान हेची गुरु, तेने अगोचरु मणे केला नामा। कि हे नामा, उस ईश्वर सृष्टि के स्वामी का तत्व अगोचर है, अर्थात इंद्रियों से अति परे है। इसलिए तो स्वदृष्टि अपनी आंखों से उनका दर्शन नहीं कर सकता। आज मैं तुझे ऐसा गुह्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता हूँ जो मैंने अपने गुरुदेव से प्राप्त किया था, जिसका इस सृष्टि में कोई सानी नहीं। गुरुदेव की अभूतपूर्व दयालुता बरसी। दिव्य हस्त मस्तक पर आते ही नामा का तृतीय नेत्र खुल गया। नामा ने गदगद होकर अपना अनुभव साझा किया। द्वादशी चे गावी जाहला उपदेश। गुरुदेव ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर मेरी त्रिकुटी में स्थित तृतीय नेत्र का द्वार जागृत कर दिया। तृतीय नेत्र या दशम द्वार के जागृत होते ही क्या अद्भुत घटना घटी। नामा ने अपने अंतर जगत में प्रवेश किया। श्री विशोभा खेचर जी ने नामा से पूछा कि अब तू अंतर जगत में क्या देख रहा है। कोटि सूर्य प्रभा दीप्ति गगनी झड़कली अवचिति, संत नामया सांगति पैल आला कमड़ापति। हे गुरुवर, आपकी कृपा से मैं करोड़ों सूर्यों का प्रकाश प्रदीप्त देख रहा हूँ। अंतराकाश में कोटि कोटि सितारों की झिलमिल रोशनी झिलमिला रही है। हे संतराज गुरुदेव, आपकी दया से इस अनुपम प्रकाश में
मैंने कमलापति प्रभु का भी प्रत्यक्ष दर्शन किया। सूर्याचा प्रकाश सर्व सृष्टि वरी धन्य तो अंतरी सर्वकाण। अर्थात जब सूर्य नभ में प्रकाशित होता है तो जगमगाती पृथ्वी धन्य धन्य हो उठती है। इसी तरह प्रभु का अलौकिक प्रकाश रूप मेरे अंतर हृदय में दीप दीपा उठा है और मैं धन्य धन्य हो गया हूँ। और अपने उद्गार गुरु चरणों में अर्पित करने लगा। गदगद होकर नामा कह रहा है कि दगड़ाची मूर्ति मानिला ईश्वर, परी तो साचार देव भिन्न। मैं भी कितना नादान था, मैं पत्थर की मूर्ति को ईश्वर मानकर पूजता रहा, परंतु परब्रह्म तो इस जड़ प्रकृति से भिन्न है। उस एक नियंता का प्रकाश ही सारी सृष्टि में फैला है, सबको प्रकाशित कर रहा है। द्वादशीचे गावी जाहला उपदेश, देवावीण ओस स्थळ नाही। तो देव नामया हृदय दाविला, खेचराने केला उपकार हुआ। हे गुरु मावली, आपने द्वादशीचे गावी अर्थात दशम द्वार खोलकर उसी ब्रह्म प्रकाश का दर्शन करा दिया जिससे रिक्त कोई स्थान नहीं। हे खेचरनाथ, आपने कोटि कोटि उपकार कर मेरे हृदय में ही देव प्रकट कर दिखा दिया। ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ी, अनहद नाद की अनुभूति उजागर हुई। श्री विश्ववा खेचर जी ने नामा से पूछा कि अब क्या सुन रहे हो नामा? नामा ने झूम झूम कर व्यक्त किया, अनाहत वाजती टाड़, घी घी तुरे वाजती, अनुहत ध्वनि गर्जती, सहस्त्र दड़ा मधुन अनुहात ध्वनि उठी। नामा चेनी गजरे पात की रिघाला कपाटी, कि हे गुरु मावली, अहो अहो भाग्य, सहस्त्र दल कमल से अनहद ध्वनि उठ रही है। वाह, बड़े मधुर हैं इस ध्वनि के सुर। टन टन मंजीरी की झनकार सुनाई दे रही है, जो बिना बजाए अपने आप बज रही हैं। घी घी जैसी तुरई की आवाजें, नाम कीर्तन का सामूहिक गान, यह अनहद नाद में अपने अंतर जगत में स्पष्ट रूप से सुन पा रहा हूँ। हे गुरुदेव, मैं तो आज तक भक्त टोलियों के संग मुख से भजन कीर्तन करता रहा, तब भी इतनी मनोहर सुर लहरियां नहीं सुनी जितनी कि अब कोई मेरे भीतर बैठकर बजा रहा है। इन आंतरिक धुनों को सुनकर मेरा मन शांत हो रहा है, मानो ध्यान में लीन हो रहा है। यही संतों के अनुसार अंतर जगत की सुर साधना है अथवा अनहद नाद की साधना है। नामदेव गाथा में नामदेव स्पष्ट रूप से अनुभव साझा करते हुए कह रहे हैं, षड चक्र भेदोनी जाता ऊर्ध्व पंथे। जब सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त होती है, तब जीव चेतना नीचे से सूक्ष्म चक्रों को भेदती हुई ऊर्ध्वमुखी होती है। जैसे ही आज्ञा चक्र जागृत होता है, इस स्थल पर अनहद नाद प्रस्फुटित होने लगता है। घंटा, शंख, नगाड़े, बांसुरी, इन वाद्य यंत्रों के जैसी धुनें अंतर्नाद बनकर सुनाई देने लगती हैं। यह सतशिष्य होगा तो उसे अवश्य अनुभव होगा। बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की खबर बिसारी रे, कबीर जी ने कहा। सद्गुरु विश्ववा जी अपने शिष्य नामा को निहाल किए जा रहे थे। दिव्यानुभूतियों की बरखा बरसा रहे थे। अब नामा को साक्षात आदि नाम की अनुभूति हुई। समस्त संसार आज ईश्वर के केवल गुणवाचक नाम तक ही सीमित है, जो शब्दों में बंधे हैं।
मौखिक या मानसिक जाप द्वारा जपे जाते हैं। नामा भी तो हरि, विठ्ठल, कृष्ण आदि इन शब्दों शाब्दिक नामों तक ही केंद्रित था। परंतु हमारे सभी तत्वज्ञानी महापुरुष एक ऐसे आदि नाम को ईश्वर का पूर्ण नाम घोषित करते हैं जो शब्दातीत है, गुणातीत है, तरंगमय है, अनुभवगम्य है। वह नाम दिव्य सुगंधी की भांति श्वासों में प्रवाहित होता है। सो हम आनंदो हम, ब्रह्मो हम, शाश्वतो हम, अखंडो हम, सो हम। यह सुमिरन में मग्न हुआ नामा कह उठा कि हे गुरुदेव, मैं कृतार्थ हो गया। सच में मेरे लिए यह स्वर्णिम दिवस है। आज तक तो मैं सिर्फ बाहर से अपनी जिह्वा से ही विठ्ठल विठ्ठल जपता था, कृष्ण कृष्ण या पांडुरंग पांडुरंग रटता था। परंतु अब मेरी समझ में आया, नामदेव मणि स्वतः सिद्ध नाम, गुरुविण वर्म हाथ आनाए। प्रभु का नाम तो स्वयं सिद्ध है, उसे कोई बना नहीं सकता, न किसी भाषा में न शब्दों में। वह तो सूक्ष्म तरंगों के रूप में निरंतर मेरी श्वासों में प्रवाहित हो रहा है। गुरु के बिना इस मर्म को कोई नहीं समझ सकता। सद्गुरु विसोबा खेचर जी मुस्कुरा रहे थे। वे देख रहे थे कि शिष्य की पुरानी धारणाएं खंडित हो रही हैं। जिन मान्यताओं को उसने आज तक संजोया था वे पूर्ण सत्य में विलीन हो गई हैं। फिर भी उन्होंने एक चुटकी लेते हुए नामा से पूछा, क्यों भाई, पहले जब तू विठ्ठल विठ्ठल पुकारता था तो विठ्ठल दर्शन दे देते थे, अब इस नाम का सुमिरन करने से तुझे विठ्ठल का दर्शन हो रहा है कि नहीं? प्रश्न सुनकर नामा ने तुरंत नेत्र मूंदे, अंतर जगत के मंदिर में पहुंच गया। आज तक जो दौड़ा दौड़ा पंढरपुर जाता था, उसने आंतरिक मंदिर की राह ढूंढ ली। नेत्र मूंदते ही वह विलीन हो गया। उल्टी चाल चलते हैं मस्ताने, दीदार के लिए बंद करते हैं आंखें। नामा कह रहा है कि नाम तेची रूप, रूप तेची नाम, नाम रूपा भिन्न नाही नाही। अकारला देव नाम रूपा आला, मनोनी स्थापिले नाम वेदी। हे गुरुदेव, आपकी अनुकंपा से मेरे भीतर नाम व रूप दोनों प्रकट हो गए हैं। मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि नाम व रूप अलग अलग हैं ही नहीं। कबीर जी कहते हैं, गगन मंडल अमृत का कुआं, तहां ब्रह्म का वासा। सगुरा होवे भर भर पीवे, निगुरा मरत प्यासा। आज नामा सगुरा हुआ है, वह भर भर कर गुरु की प्यालियां पी रहा है। कबीर जी कहते हैं, निगुरा मरत प्यासा। कृपा तेरी से गुरु मावली, नामा कह रहा है। कृपा तेरी से गुरु मावली, देखा अंतर में दिव्य नजारा। सूर्य चंद्र तारे ग्रह देखा, देखा ब्रह्मांड भीतर ही सारा। घंटे शंख नगाड़े बजते बिना बजाए निश दिन भीतर। विठ्ठल का नाम अजपा जपे अब यह श्वास निरंतर। अमृत की रसधार झरे मन की बंजर धरती पर। धन्य हुआ यह नामा पाकर, उपकार तेरा इस जीवन पर। आज नामा को भी सद्गुरु रूप में श्री विसोबा खेचर जी की शरणागति मिल गई। ब्रह्म ज्ञान का पारलौकिक कोश उसके अंतर जगत में प्रकट हो गया। उसके भीतर से प्रबल इच्छा उठी। उसने गुरु चरणों में अपनी यह इच्छा रखी, अनंत ही नाम जया तुनी आले, त्यात चीज जिराले जड़ी जड़। अर्थात हे गुरुदेव, जिस अनंत का यह नाम है
मैं उसी की अनंत गोद में विलीन हो जाना चाहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर कई जन्मों से थक सा गया था। हे गुरु मावली, मेरी अंतर चेतना विरह से व्याकुल थी, इसलिए हे गुरुदेव, अब जब वो मिला है आपकी कृपा से तो मैं उसी में समा जाना चाहता हूँ, मैं उसी में विलीन हो जाना चाहता हूँ। सद्गुरु श्री विसोबा जी ने नामा की यह अभिलाषा भी पूर्ण की। दिव्य हस्त उठाकर अमोघ आशीर्वाद दिया। तत्क्षण ही नामा ध्यानस्थ हो गया। 3 दिन और 3 रात्रि तक वह समाधिस्थ रहा। नामा की अंतर चेतना ब्रह्म में लीन रही। आनंद के सरोवर में राजहंस की भांति तैरती रही। सरोवर के इस शीतलता में उसके मन के सारे अवसाद धुल गए। विरह की आग ठंडी हो गई। नामा भक्त नामदेव बनने के सफर पर आगे बढ़ चले।